अबरा साहब, आजकल हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में कुछ ऐसा हुआ है ना, वहां पे कुछ ना कुछ होते रहता है। कभी एनसीआर, कभी क्या क्या होते रहता है ना। मतलब लोगों को उधर हुकूमत को एक मुद्दा चाहिए, क्या करना है, और कुछ भी नहीं चलता है ये लोग का। तो अभी लोग निकाला हिजाब। हिजाब जो है मुसलमान के औरतों का एक हक है। वो आज से नहीं, हम लोग बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। और हमारा जो होली बुक जो है, हमारा जो मुकद्दस बुक जो है कुरान शरीफ, उसमें भी लिखा हुआ है कि औरत लोग को पर्दा करना है। बाइबल में तो ऐसा है कि अगर कोई पर्दा नहीं करेगा तो उसको बाल ही उठा दो, है ना। मतलब उसको आम लैंग्वेज में कहते हैं टकला कर दो उसको, है ना। बाइबल उससे भी सख्त बोलता है, हमारा कुरान उतना सख्त नहीं। और हमारा कुरान भी जो है आजकल का नहीं है, ये 1400 साल पुराने वाली बात है। ये आजकल कल पैदा नहीं हुआ या परसों पैदा नहीं हुआ। हम लोग जो है किसी को उंगली नहीं उठाएंगे, वो हुकूमत ने ये किया, ये हुकूमत ने किया, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम जो है वो आपको बताना। अभी 1400 साल पुराना हमारा कुरान है, उसमें बोला हिजाब करो, तो लोग हिजाब करते हैं। उसमें बोलता है कि अपने आप को पाक करो, हम लोग पाक रखते हैं। पाक का मतलब बहुत बहुत कुछ है। मैं आपको 3-4 चीज बताता हूं मैं आपको। जैसे कि हम लोग हमाम जाएंगे या वॉशरूम हम लोग जाएंगे, हम लोग जो भी हुआ हम लोग अच्छी तरह से धोते हैं। वो भी हम लोग को लिखा हुआ है, ये पाक करना है, पाक रखो। और जो गंदगी बाल है, वो बाल को हम लोग निकाल देते हैं। इस चीज भी हमारा कुरान में लिखा हुआ है, वो आजकल लिखा नहीं है, ये 1400 साल पुराना ही बात है। उस दिन से आज तक हम लोग ये काम कर रहे हैं हम लोग। और कर्नाटक स्टेट में कुछ लोग कुछ पत्थर मारा, कोई लड़की को उसने बोला, ये मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा वो है ही नहीं है। मेरा मुद्दा क्या है, हमारा रिलीजन क्या बोलता है वो मैं आपको बोलता हूं। मैं हमारा रिलीजन ये बोलता है तुम अपने आप को साफ सुथरा रखो। हम लोग है साफ सुथरा है, हम लोग हिजाब रखते हैं, हम लोग वो क्या बोलते हैं, वो वेस्टर्न ड्रेस हम लोग नहीं पहनते हैं। हम लोग हमारा जो बदन हम लोग दूसरों को नहीं बताते, हम लोग छुपाते हैं, हमारा बदन हम लोग छुपाते हैं। ये हमारा मजहब सिखाता है, ये हमारा कुरान सिखाता है। फिर अगर आप क्या बोलेंगे, भाई तुम ऐसा नहीं करो, गंदे बाल बढ़ाओ, कोई बात नहीं है, तुम नकाब नहीं पहनो, तुम हिजाब नहीं पहनो, ऐसा तो नहीं। हम लोग तो किसी का बात हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग तो मानेंगे सिर्फ कुरान का बात मानेंगे। और हम लोग का कुरान का बात हम लोग टुकराएंगे नहीं। हम लोग अगर आप मुझे गर्दन काटेंगे तो कटाओ, तो काटेंगे हम लोग, मगर कुरान को हम लोग नहीं टुकराएंगे। एक उसमें हुरूफ, एक स्पेलिंग जो है यहां से यहां नहीं हो सकता है, और उसमें जो भी लिखा हुआ है हम लोग उसको फॉलो करते हैं। इस चीज में आप अबरा साहब थोड़ा आप रोशनी डालो इस बात में, तो रोशनी डालो इसमें क्या है, आप थोड़ा बोलो। मेरे कुछ गलती है माफ करना। मैं आज इंशाल्लाह हिजाब के बारे में 3 हिस्सों में बात करूंगा। इंशाल्लाह हमारा रिलीजियस बुक क्या कहते हैं, अलग मजहब के रिलीजियस बुक क्या कहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जी जी, और आप जो इश्यू चल रहा है इसका जो सोल्यूशन इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। हिंदू रिलीजन में ऋग्वेद बुक नंबर 8 हिंद नंबर 33 मंत्र नंबर 19, इसमें हिजाब के बारे में दिया है, एक औरत लाजिम हिजाब करना है। कुरान चैप्टर 24 वर्सेस 31 एंड चैप्टर 32 वर्सेस 59, इसमें भी दिया है कि हिजाब करना लाजिम है। अगर हम बाइबल देखें, बाइबल एक कदम आगे है। अगर एक औरत हिजाब नहीं किए तो उसका सर मुंडाओ, शेव ऑफ हर हेड, इन द बुक ऑफ 1 कोरिंथियंस चैप्टर 11 वर्सेस 6। अगर आप इन सब रिलीजन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको हमारा क्रिएटर का कमांड ये है कि हिजाब इज मस्ट। जी जी, ओके, लेट्स वी गो व्हाट
the Indian Constitution say. जी जी Indian Constitution, Article 14, equality before law, Article 15, Article 21, 21A, 25 and 28, ये सब ये बताता है कि हिजाब पहनना आपका हक है और कॉन्स्टिट्यूशन इनको इजाज़त देता है। इस बारे में कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, आपका इस फैसले में दाखिल नहीं कर सकती। अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 28 बहुत अच्छा दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर यह दिया है कि कोई रिलीजियस एक्टिविटी कहाँ पर भी रहने दो, वो स्कूल हो, कॉलेज हो, आप चाहे तो उसमें शामिल हो सकते, नहीं चाहे तो नहीं शामिल हो सकते। मैं जब स्कूल में था मुझे ये टेंशन था कि हमारा अगले टीचर कौन आएंगे, एग्ज़ाम हमारा कैसे हुआ, स्कूल की घंटी कितने बजे बजेंगे, ये सब टेंशन। आज स्कूल के छात्रों में ये है कि हम लोग कैसे हिंदू मुसलमान लड़े। अगर इस देश में स्कूल या कॉलेज में यूनिटी और हार्मोनी, सोशल यूनिटी रहना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज़ादी मिले, इससे हार्मोनी, सोशल इंटीग्रिटी बढ़ता है। इसको सेक्युलरिज्म कहते हैं। इट मीन्स न्यूट्रल टू ऑल रिलीजन्स। आप देख सकते हैं कि इनफैक्ट यूएस सुप्रीम कोर्ट कंसिडर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट 18 ग्रेटेस्ट लॉयर्स इन द हिस्ट्री। माशाल्लाह। दुनिया में सेक्युलरिज्म का मीनिंग इट कीप ऑन चेंजिंग कंट्री टू कंट्री। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, फ्रांस, यहाँ पर रिलीजन को they kept away from the public places like media, school and college or government buildings. The India has best type of secularism which includes tolerance and coexistence, which had been prevalent in India. Indian versions of secularism basis that all the religions are equal. Equality among them was must. It leads harmony and diversity. Because India on the face of the earth have highly religious society, and secularism mean government also include religion by supporting all religion equally. इस तरह का सेक्युलरिज्म को मैं कहता हूँ बेस्ट एंड सॉफ्ट सेक्युलरिज्म इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया एंड यूएसए। इस तरह का सेक्युलरिज्म से भाईचारा, प्यार मोहब्बत बढ़ता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, if you analyze the negative secularism, if you go to France, Switzerland and Sri Lanka, Belgium, यहाँ पर रिलीजियस सिंबल्स को कैरी करना मना है, लोगों को हिजाब ये सब पहनना मना है। इससे मुस्लिम्स हैव बिकम एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सोसाइटी। इस तरह का यूरोपियन वर्जन्स ऑफ सेक्युलरिज्म इंडिया में नहीं चलता। अगर इस तरह का माहौल अगर इंडिया में आ जाएगा तो आप ही इमेजिन करिए, हज की सब्सिडी बंद हो जाएगी, अमरनाथ की यात्रा बंद हो जाएगी, सिख लोग अपनी पगड़ी पहन के रिलीजियस कॉलेज स्कूल में जाना बंद हो जाएगा। इससे माहौल खराब हो जाएगा। मैं आज इस माध्यम से हिंदू बहनों से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी कम्युनिटी, आपका रिलीजन का फॉलोअर्स दूसरे रिलीजन के फॉलोअर्स को, वो मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हो, आपका काम यह है कि आप जुल्म होने वाला कौम को साथ देने का, आप अपने कौम को साथ नहीं देने का, जुल्म को रोकना है। इसको कहते हैं जस्टिस, सोशल इंटीग्रिटी एंड सेकुलरिज्म। हम देखते हैं कि हमारा देश का नाम खराब हो रहा है। अमेरिका, पाकिस्तान और से कंट्री भी हमारा इस मजाक उड़ा रहे हैं, इस हिजाब इश्यू का मजाक उड़ा रहे हैं। इफ ए thief rob a house, he is robbing only a house. But if a political leader robbing, it means he is robbing your education. It means he is the destruction of the entire nation. दोस्तों, ये एक पॉलिटिकल गेम है, आप समझिए। आप देख सकते हैं कि वीडियो में मुस्कान, ए ब्रेव गर्ल, she was surrounded by some Hindus. उनके जो
कपड़े जो है जो भगवा कलर के, वो सबका कलर सेम है, एक ही है। इससे ये मालूम पड़ता है कि ये एक प्री प्लान है। आज आप भूल जाओ इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, हंगर। आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम में, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस्लाम के बारे में कुछ भी नफरत हो, द बेस्ट आंसर मैं आपको देना होगा कि आप ट्रांसलेशन ग्लोरियस कुरान को पढ़ो और प्रॉफिट मोहम्मद बीन अमन का, उनके बारे में लाइफस्टाइल, उनके बारे में पढ़ो। आपको अगर आपको चाहिए तो मेरा जो ईमेल एड्रेस है, आपको फ्री ऑफ चार्जेस में इंशाअल्लाह ग्लोरियस कुरान नॉन मुस्लिम को मिलेगा इंशाअल्लाह। यह आपने सही फरमाया। आपका ये बात सुन के मैं बहुत खुश हुआ मैं। और मैं ये कहना चाहता हूं हमारे हिंदू भाई बहन लोग से, अगर हमारा मजहब अगर इतना बुरा है तो हमारा कुरान शरीफ लो, तुम पढ़ो। इंग्लिश में मिलता है, कन्नड़ा में मिलता है, हर लैंग्वेज में को कुरान मिलता है। पढ़ो, पढ़ के ये साबित करो, ये हम लोग को बताओ भाई यहां पर गलत है। अगर आप लोग उसको बोलो हाँ ये गलत है, आप अपना किताब भी पढ़ें, हमारा किताब भी पढ़ो, दूसरों का भी किताब पढ़ो, किसी का भी किताब पढ़ो, मगर आपको आपका होली बुक, आपका जो मुकद्दस बुक आपको पढ़ना जरूरी है। आपका, हमारा नहीं। पहले आप अपना पढ़ो, फिर हमारा पढ़ो। उसमें सही क्या है गलत क्या है पता चलता है। एक आदमी आया, बस भाई तुमको ऐसा करना है, ये लो 500 रुपए लो, और तुम लोग 500 पीछे के भागते हो। आपको पता नहीं है उसका बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, ये थोड़ा सोचो। आप स्टूडेंट हैं, आप एजुकेशन हासिल करने के लिए आप इतना बड़ा कॉलेज में गए, आपका माँ बाप आपको अपना क्या बोलते हैं उसको, वो बहुत उम्मीद लेके कॉलेज को भेजते हैं, मेरा बेटा कुछ पढ़कर आगे बढ़ेगा। और आप लोग क्या करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, कोई भी मजहब का हो। मगर ये चीज नहीं होना है। हमारा भारत को अगर आगे करना है, हम लोग को पीसफुल रहना है। ये मेरा ख्याल है, ये मेरा अभिप्राय है, सब कुछ मेरा ये है।